बिंदापाल उग्रसेन पाल महाविद्यालय के इस ज्ञान के मंदिर में एक बार पुनः स्वागत करते हैं। आपको पिछली कक्षा में पढ़ाए थे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। कुछ उसमें टॉपिक रह गया था, जैसे आपका वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, शांत दशमलव और शांत आवर्ती दशमलव। तो चलिए, जैसे आपका यहाँ है पहला, ये है आपका शांत वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। शांत दशमलव क्या होता है? बहुत बच्चे कहे कि आप परमेय संख्या तक पढ़ा दिए सर जी, लेकिन आपने वास्तविक संख्या नहीं बताया, काल्पनिक संख्या क्या होती है आपने नहीं बताया। तो चलते हम एक एक का बारी बारी से आपको अध्ययन कराते हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो है आपका वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या वह संख्या होती है जो संख्या रेखा पे निरूपित किया जा सकता है। इसका मतलब वास्तविक संख्या ये वे संख्याएं होती है जो संख्या रेखा पे निरूपित किया जाता है। इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या या जिसे कह दो संख्या, संख्या रेखा पे मतलब इस तरीके से जो संख्या रेखा होती है, इधर आपका एक है, दो, एक आपका यहाँ है, मान लीजिए एक है, दो है, तीन है इधर भी, और इधर -1, -2, इस तरीके से जो संख्या रेखा है, जो संख्या रेखा पे प्रदर्शित किया जाता है, उन सबको मिला के क्या बनता है? वास्तविक संख्या। जैसे आपको बताएं पिछली कक्षा में प्राकृतिक संख्या आपको बताया गया, पूर्णांक भी बताया गया, पूर्ण संख्या भी बताया गया, परमेय संख्या भी बताया गया और अपरमेय भी बताया गया। इन सबको मिला के आपका क्या बनता है? वास्तविक नंबर या रियल नंबर उसको कहते हैं। अब आइए, अगला आपका जो टॉपिक है वो है आपका काल्पनिक संख्या। काल्पनिक ये सिर्फ कल्पना की जाती है, इसमें कुछ होता नहीं है। ऐसे रूट के अंदर की जो भी ऋणात्मक संख्या होती है उसी को क्या कहा जाता है? काल्पनिक संख्या कही जाती है। रूट के अंदर की वह संख्या जो ऋणात्मक होती है उसी को क्या कहा जाता है? काल्पनिक संख्या कहा जाता है। अब वास्तविक संख्या में बहुत चीजें हैं। इसमें आपका जैसे मैंने कहा शांत दशमलव है, अशांत आवर्ती क्या होता है और अनावर्ती क्या होता है। तो आइए, आपका अगला जो पेज है, जैसे आपका एक है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसकी हिंदी होती है सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या, जैसे ये मान लीजिए हमारे चाचा थे। कौन थे? चाचा थे। इन्होंने 2 शादियां की। एक वास्तव में रियल में इन्होंने किया, एक क्या किया? काल्पनिक किया। इसका मतलब वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, देखिए वास्तविक संख्या ये जिससे शादी वास्तव में हुई है, भाई पीढ़ी उसी से बढ़ेगा, उसी से आगे जाएंगे, नाती पोता बच्चे होंगे। लेकिन जो काल्पनिक संख्या है इससे आपका कुछ होने वाला नहीं, सिर्फ कल्पना की जाती। कैसे? भाई पर ये इनकी पत्नी थोड़ी सावली थी, जब ये फोटो देखते थे तो ये कहते थे भाई हमारी पत्नी ऐसी हो जाती। सिर्फ वो कल्पना था, वास्तव में उससे कुछ होने वाला नहीं है। जैसे
मान लीजिए रात में रातों रात रुपए पे सोते थे, ऐसे कल्पना कर लेते थे, तो ये सिर्फ कल्पना ही है। कल्पना का मतलब रूट के अंदर की जो भी माइनस में संख्याएं होती हैं वही आपका काल्पनिक संख्या होता है। सिर्फ कल्पना किया जाता है, इसको इंग्लिश में इमेजिनरी कहते हैं या वास्तविक को रियल नंबर कहते हैं। सिर्फ कल्पना की जाती है और इसमें कुछ होता नहीं है। जैसे आपका रूट के अंदर -3 ले लीजिए, -4 ले लीजिए, -6 ले लीजिए, ये काल्पनिक संख्या क्यों कहलाई? या दूसरे शब्दों में अगर आप समझना चाहते हैं काल्पनिक संख्या किसे कहती है, तो आप ऐसे भी, जिसका आप स्क्वायर करने पे वो फिर भी ऋणात्मक रह जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे देखते हैं, आइए यहाँ थोड़ा सा, रूट के अंदर -3, इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है? रूट रूट गायब हो जाता है तो -3 आती है। ये अभी भी ऋणात्मक है, इसलिए ये क्या है? काल्पनिक संख्या है। ठीक, अगर थोड़ा सा माइनस बाहर लगा दिया जाए और √3 लिख दिया जाए, फिर इसका स्क्वायर किया जाए, तो ये काल्पनिक नहीं रह जाएगी, क्योंकि स्क्वायर करने पे माइनस माइनस का गुणनफल क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, और रूट क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। तो ये वास्तव में काल्पनिक संख्या नहीं है। रूट के अंदर की जो भी ऋणात्मक संख्याएं होंगी वही क्या होगी? काल्पनिक संख्या होगी। सिर्फ वो कल्पना किया जाता है। इसी को आभासी संख्या भी कहा जाता है, इसी को अवास्तविक संख्या भी कहते हैं। लेकिन जो वंश चलेगा शादी, जो वास्तव में रियल में जिसके साथ शादी हुई उसी का वंश चलता है। चलिए, वास्तविक संख्या, इन्हीं से शादी हुई है, इनके 2 बच्चे हैं। इनके 2 बच्चे हैं। कौन कौन? एक है आपका शांत दशमलव, और एक आपका है अशांत दशमलव। शांत दशमलव और अशांत दशमलव। इसका मतलब रियल में जो बीवी रहेगी उसी से पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ेगी, उसी के नाती पोते बच्चे। जो काल्पनिक रहेगा वो तो कल्पना कर लिए कि हमारी औरत ऐश्वर्या राय की तरह है, वास्तव में उससे पीढ़ी बढ़ने वाली नहीं है। तो रियल, इसका मतलब वास्तविक संख्या से इनके 2 बच्चे हैं, एक शांत दशमलव है और दूसरा क्या है? अशांत दशमलव। तो शांत दशमलव का मतलब ये हुआ जो मम्मी पापा कह रहे हैं वो कर दे रहा। जैसे मान लीजिए 1/2, आप शांत दशमलव है, 2 से आपने भाग दे दिया, 2 से आपने 1 में भाग दे दिया, दशमलव लगा के 0 बढ़ाए, 2 5 कट गया, तो ये शांत दशमलव हो गया। इसके बाद जैसे आपका 3/4 आपने ले लिया, 4 से आपने भाग दे दिया, आपने 4 से भाग दे दिया 3 में, आपने दशमलव लगाया, 0 बढ़ा दिया, 4 सते 28, आपका 2 बचा, 0 हुआ, 4 5, तो ये शांत हो जा रहा है। इसका मतलब जो इसके माता पिता कह रहे हैं वही बच्चा कर रहा है, अपने मन से नहीं कर रहा। लेकिन जो दूसरा बच्चा है वो अशांत दशमलव है। ये कोई जैसे झगड़ा कर रहे हैं, कोई कह रहा है बाबू मान जा, नहीं मानेगा, वो गाली देते चला जा रहा। लेकिन एक है भाई 10 लोग कह रहे हैं तो मान जाओ भाई, वो तो मान जा रहा है। लेकिन ये अशांत है एक बच्चा, ये मानने वाला नहीं है। अब इसमें भी 2 है, एक आपका है अशांत आवर्ती और दूसरा है अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती, इसमें क्या है? अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती का मतलब ये होता है रिपीटिशन,
किसी भी संख्या का बार बार रिपीटिशन होता है, और अशांत अनावर्ती का मतलब रिपीटिशन नहीं होता है। तो अशांत आवर्ती में जैसे आप कहते हो 1/, आप 3 से 1 में भाग दोगे, 3 से आपने 1 में भाग दिया, आपने दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 3 त्रिका 9, 1 आया, फिर 0, 3 त्रिका 9। इसका मतलब ये शांत नहीं होगा, ये चलता रहेगा। कहाँ तक? अनंत तक। इसी को जो है 0.33 को लिखा जाता है 0.3 के ऊपर बार। और जब इसको जो है आप बदलोगे, ये भी आपका परमेय संख्या है, याद रखिएगा। अशांत दशमलव में भी परमेय संख्याएं होती हैं। जो आवर्ती होती है, जो रिपीटिशन करता है, वो भी आपका परमेय संख्याएं होती है। जैसे 0.33 लिखा गया है, इसका मतलब 0.3 के ऊपर बार है। इसका मतलब ये है कि 3/, और जब बार हटाया जाता है तो लिखा जाता है 9। इसका मतलब 3 करने में 3, 3 त्रिका 9, 1/3। तो 1/3 आपका क्या है? अशांत आवर्ती दशमलव है। अशांत आवर्ती, जैसे आपका 1/3 हुआ, या आपका 5/11 हुआ, या आपका 2/3 हुआ। ये आपके क्या हैं? अशांत आवर्ती है। जैसे मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ दिखा दे रहे हैं। जैसे आप क्या करोगे, 2 में 3 से आप भाग दोगे, दशमलव आपने लगाया, 0 बढ़ा दिया, 3 छक 18, 2 आया, 20 हुआ, 3 छक 18, आपका 2, ऐसे 6 आ रहा। इसका मतलब ये शांत नहीं हो रहा, बढ़ता चला जाएगा। इसी को लिखा जाता है 0.6 के ऊपर बार। 0.6 के ऊपर बार। इसी को अगर आप भिन्न में जब बदलोगे, परमेय संख्या क्यों कहते हैं? आपको बताए थे, परमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में लिखा जा सके और आपका हर 0 ना हो। इसका मतलब अंश बटे हर या P/Q के रूप में लिखा जाए, इसका मतलब P/Q के रूप में लिखा जाए, वही आपका क्या है? परमेय संख्याएं हैं। लेकिन इसमें बताए थे Q डज नॉट इक्वल टू, आपका हर 0 नहीं होना चाहिए। अगर हर 0 हो गया तो आपका अनंत आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 0 से आप भाग दे रहे हो 3 में, तो इसका मान याद रखिएगा, 0 से भाग दे रहे हो या 0/3 लिख रहे हो, दोनों में अंतर है। बच्चे कहते हैं दोनों दशा में 0 आता है, लेकिन याद रखिएगा गलत हो जाएगा। जब किसी संख्या में अगर 0 से भाग देते हो तो उसका मान क्या आता है? उसका मान क्या आता है? अनंत आता है। और जब 0 में किसी संख्या से भाग देते हो तो उसका मान क्या आता है? 0 आता है, याद रखिएगा। वैसे परमेय संख्या में अगर आपका हर 0 हो गया तो क्या हो जाएगा? परमेय संख्या नहीं हो जाएगा, वो अनंत हो जाएगा। वो परमेय संख्या की श्रेणी में नहीं आता। परमेय संख्या उसी को कहते हैं, ऐसी संख्या जिसे अंश बटे हर के रूप में या P/Q के रूप में लिखा जाता है। हर आपका 0 नहीं होना चाहिए, उसी को क्या कहा जाता है? परमेय संख्या कहते हैं। अब आ जाइए, अशांत अनावर्ती क्या होता है? अशांत अनावर्ती क्या होता है? अशांत अनावर्ती में क्या आता है? अशांत अनावर्ती में √2 आएगा, √3 आएगा, √3 आएगा, √4 नहीं आएगा। क्यों? √4 का वर्गमूल होता है 2। वो आपका तुरंत क्या हो जाएगा? परमेय संख्या हो जाएगा। इसका मतलब जितने भी रूट के अंदर की पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं वो कभी आपका
अशांत अनावर्ती नहीं होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगा। तो √2, √3, √5, √6 ये सब क्या है, अशांत अनावर्ती संख्या। इसी को जो है आपको पिछली कक्षा में जो पढ़ाए थे, इसी को कहा जाता है आपका अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। उस समय आपको बताए थे अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, या दूसरे हिसाब से अगर डिफिनीशन आप समझेंगे तो ऐसी संख्या जिसे अंश बटे हर के रूप में ना लिखा जा सके, या रूट के अंदर की वह संख्या जिसका आप पूर्णतः वर्गमूल नहीं ले पाएंगे, उसी को क्या कहा जाता है, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब अशांत अनावर्ती को ही अपरिमेय संख्या कहते हैं। अशांत आवर्ती अगर है तो क्या होगा, परमेय संख्या होगा। अब आइए, अब इसके अशांत हुआ, उसके बाद इसी अशांत में जैसे आपका परमेय हो गया, अब इसको हम हटा रहे हैं, इसी अशांत आवर्ती से ये आपका परमेय हो गया। परमेय मैंने बताया जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकते। इसी परमेय में आपका दो है, एक आपका है भिन्न संख्या और दूसरा आपका है पूर्णांक। भिन्न संख्या और पूर्णांक, जैसे परमेय संख्या में आपका 1/2, 5/6, 7/6 या 8 लिख दीजिए, ये सब क्या है, भिन्न संख्या। ये भी आपके क्या हैं, परमेय संख्या हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए क्या शांत दशमलव वाला रियल नंबर है, वास्तविक नंबर है, तो कहोगे हाँ सर जी, शांत दशमलव वाला क्या है, वास्तविक संख्या है। अगला आपसे पूछा जाए क्या अशांत आवर्ती वास्तव में परमेय संख्या होगी, कहोगे हाँ सर जी, अशांत आवर्ती अगर है तो रियल नंबर में आएगा। लेकिन कह दिया जाए अशांत अनावर्ती क्या होगा, तो अशांत अनावर्ती ये भी आपका क्या आएगा, वास्तविक संख्या में आएगा। सिर्फ ये काल्पनिक संख्या ये वास्तविक संख्या में नहीं आएगा। आप यहाँ देखेंगे जो परमेय संख्या है, हाँ कहा जाए परमेय संख्या वास्तविक संख्या, हाँ सर जी, सभी परमेय संख्याएं क्या होती हैं, रियल नंबर होती हैं, वास्तविक संख्या होती है। फिर उसके नीचे क्या भिन्न संख्या, सभी वास्तविक संख्या होती हैं, हाँ सर, सभी भिन्न संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। चलिए पूर्णांक की बात किया जाए, आपको पूर्णांक बताए थे, इसमें दो होता है, एक आपका क्या होता है, धनात्मक होता है, धनात्मक पूर्णांक, और एक आपका होता है ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, इसमें पूर्णांक में जीरो भी रहता है, लेकिन जब उसको दो भागों में बांट दिया जाता है, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक, तब उस जीरो की काउंटिंग नहीं होती है। लेकिन वास्तव में पूर्णांक में जीरो की काउंटिंग होती है, उसको उदासीन मान लिया गया है। तो ये सब जो भी धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक पूर्णांक है या शून्य है, ये सब आपके क्या है, वास्तविक संख्या है। इसके बाद आपका आगे और बढ़ते हैं पूर्णांक के बाद, जैसे आपको पिछली कक्षा में पढ़ाए थे, जैसे आपको पूर्ण संख्या बताए थे। पूर्ण संख्या जानते ही हो, पूर्ण संख्या की काउंटिंग कैसे शुरू होती है, जीरो से शुरू होती है। जीरो से कहाँ तक, इनफाइनाइट तक जाता है, जीरो से लेके 1, 2, 3, 4 इस तरीके से, ठीक। तो एक बार आया था सत्य असत्य में
क्या सभी पूर्ण संख्याएं वास्तविक संख्या होती है? तो अभी मैंने आपको दिखाया कि इसी के सब बाल बच्चे हैं, इसी के सब शाखाएं हैं, इसी से पीढ़ी चल रहा है, तो ये जाके यहीं आपका क्या होगा, सब समाहित होगा। इसका मतलब जो भी पूर्ण संख्या है वो भी आपका क्या होगा, परमेय संख्या होगा। परमेय संख्या के साथ क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। और प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या ये भी आपका क्या है, रियल नंबर है। इसका मतलब प्राकृतिक से लेके प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, परमेय और अपरमेय, सबको मिला के क्या बना है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। आ गया समझ में दोस्तों? कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब कहीं कोई कंफ्यूजन रियल नंबर या काल्पनिक नंबर में नहीं होना चाहिए। जैसे आपसे छोटा सा सवाल पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए, क्या दो परमेय संख्याओं को जोड़ने पे सदैव परमेय संख्या प्राप्त होगी? तो कहोगे हाँ सर, अगर दो परमेय संख्याओं को आप जोड़ोगे तो हमेशा परमेय संख्या आएगी। जैसे 1/2 + 3/4, आपने जोड़ा, एलसीएम आपने 4 ले लिया, 2 दूनी 4 और 3, ये आपका आ गया 5/4। तो जब दो परमेय संख्याओं को जोड़ा जाएगा तो सदैव परमेय संख्याएं आएंगी, ठीक। लेकिन अगर ये कह दिया जाए तो अपरमेय संख्याओं को अलग अलग जोड़ा जाए तो क्या आता है, दो अलग अलग परमेय अपरमेय संख्याओं को जोड़ा जाए तो क्या आएगा, तो आपका आएगा, क्या आएगा, वो भी आपका अपरमेय संख्याएं आएंगी। जो लगातार अपरमेय संख्याओं को जोड़ा जाएगा तो भी क्या आएगा, अपरमेय संख्या आएगा। तो दोस्तों ये था आपका वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या। अवास्तविक को ही काल्पनिक संख्या कहते हैं। उसके बाद शांत दशमलव आपने देखा, शांत में आपको बताए हैं कि जो शांत हो जाए भाग देने पे। उसके बाद अशांत दशमलव में भी परमेय संख्याएं आती हैं। जैसे अशांत आवर्ती वाले जितने होते हैं वो सब परमेय होते हैं, लेकिन अशांत अनावर्ती जिसको अपरमेय संख्या भी कहते हैं वो आपका, वो भी वास्तविक संख्या में आएगा, लेकिन ये परमेय संख्या नहीं होती। इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हो। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक है, लेकिन आपका एक लाइक, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिए, कमेंट लिखिए, जो भी, चाहे सकारात्मक लिखिए या नकारात्मक। आपके लाइक से आपका कुछ घट नहीं जाएगा, ना आपके लाइक से मेरा कुछ बढ़ जाएगा, लेकिन हमारे मन में एक उत्साह आएगा, हमें कितने लोगों ने लाइक किया। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।